आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री राधे। आज की चर्चा में हम ये देखेंगे कि प्रभु के धाम का इम्पोर्टेंस क्या है और प्रभु के धाम का सेवन करने का सही तरीका क्या है। यथामति मेरे को जितना गुरुजनों से, जितना गुरु कृपा से और भगवान की कृपा से और गुरुजनों के मुख से जो चीज़ श्रवण करके जितना मेरे को समझ में आया है, यथामति आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। देखिए, अभी कुछ दिन पहले कुंभ हुआ था, तो मेरे घर के आसपास के मैक्सिमम लोग कुंभ गए थे नहाने के लिए। अच्छी बात है, जाना चाहिए। और एक से एक गलत ढंग से पैसे कमाने वाले, उल्टा सीधा काम करके, इसकी टोपी उसके सर करके पैसा कमाना और दिन भर अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए दिन भर भागते रहना इधर उधर, दिन भर इधर उधर इसी चीज़ के लिए बुद्धि लगाते रहना कि कैसे हम संसार का सुख पा लें, भले उसके लिए किसी दूसरे को दुख दे दें, सिर्फ और सिर्फ अपना चार लोग का परिवार है तो बस उसके लिए सोचना और बाकी दुनिया भाड़ में जाए, ऐसा करके सुख अर्जने वाले भी भगवत धाम में कुंभ में नहाने गए थे। तो भाई मेरे ख्याल से जितना गुरु कृपा से मेरे को समझ में आया, भाई ऐसा धाम का सेवन तो नहीं करना चाहिए। भगवान का धाम सर्वोपरि सर्वोत्कृष्ट फलदायक तभी होता है जब भगवान के धाम में विराजमान हम संतों के सानिध्य को प्राप्त हो पाएं। अगर हम भगवान के धाम गए और ये बुद्धि से गए, जैसे कितने लोग वृंदावन धाम जाते हैं भाई, पिकनिक मनाने जाते हैं भाई, गए और घूम घाम के आ गए, फ़ोटो खिंचवा के आ गए, तो भाई इससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो जाएगा। ये तो ऐसा हुआ कि हम क्या बोलें कि कृपा की वर्षा हो रही है लेकिन हम छाता लगा के गए हैं। जहाँ पे कृपा की वर्षा हो रही है वहाँ पे हम छाता लगा के गए हैं। ये तो वही बात हो गई कि भाई कमल के ऊपर आप देखे होंगे, अगर पानी गिरता है तो वो कमल जो है उससे निर्लिप्त रहता है, उससे कमल भीगता नहीं है। वैसे ही हाल है। अगर हम धाम का सेवन सही तरीके से नहीं जान पाएंगे तो धाम जाने का भी कोई फल वैसा हमारे जीवन में नज़र नहीं आएगा। तो इसीलिए आप देखे होंगे गुरुजन हमें बताते ही हैं कि भाई जो संत जन होते हैं, जो गुरुजन होते हैं, कौन संत किसको कहना चाहिए ये भी क्लियर होना चाहिए। जो भगवान से प्रियता रखते हो, संसार से प्रियता नहीं रखते हो। संसार का धन दौलत वैभव, संसार के लोगों, संसार की विषय वस्तुओं से उनका कोई नाता रिश्ता ना रह जाए, सिर्फ और सिर्फ उनके जीवन में भगवान है, वही भगवान के सच्चे संत हैं, सच्चे भक्त हैं, और वही हमारे गुरु बनने के योग्य भी होते हैं। नहीं तो आजकल तो बहुत पाखंड आडंबर चल रहा है, इसी में लोग फंसते ही जा रहे हैं। किसी के देह पे माता आ जाती हैं तो कोई मंदिर पे जाके सर फोड़ रहा है और कुछ हो नहीं रहा है ना। जीवन में कोई भी चीज़ कारगर कब सिद्ध होती है? जब सामने वाला की वो अपना प्रॉपर्टीज़ दिखाए, उसके लिए सामने वाले को कोई प्रयास ना करना पड़े। ठीक है, अगर आप गुपचुप खाते हो तो उसका चटपटापन वो गुपचुप आपको देता है, प्रदान करता है, उसके लिए आपको किसी से पूछने का ज़रूरत नहीं पड़ता। तो उसी तरह जब ये जो भगवान का नाम रूप लीला धाम है, ये स्वाभाविक, ये अपना असर, अपना जो प्रभाव है ये तो प्रकाशित करेगा ही, लेकिन इसका जो नियम कानून है, इसको सेवन करने का जो नियम कानून है, अगर हम लोग सही ढंग से फॉलो नहीं करते ना तो इसका असर नहीं पता चलेगा। क्योंकि भगवान की हर चीज़ें बहुत सूक्ष्म स्तर पे काम करती हैं ना। तो अगर आप ढंग से काम नहीं करोगे, ढंग से सेवन नहीं करोगे धामों का, तो कोई असर नहीं करने वाला। इतना लोग जा रहे हैं भाई, आप देखो ना, अयोध्या धाम, वृंदावन धाम, हरिद्वार, सब तो जा ही रहे हैं ना भाई। कितना लोग भगवान के प्रेम में जा रहे हैं, आप खुद सोच के देखो। कितना लोग ये सोच के जा रहे हैं कि भाई वहाँ मेरे प्रभु खड़े हैं, वहाँ पे उनको देखेंगे तो कितना
भाव से कितने लोग जा रहे हैं, बस ये जा रहे हैं भाई वहाँ जाएंगे तो मेरा मनोकामना सिद्ध हो जाएगा। तो ये सब ऐसे मतलब धाम का सेवन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। परम श्रद्धेय कृपालु जी महाराज इसके लिए बोलते थे कि मान लो कि एक शीशी ले लो, एक शीशा का बोतल ले लो, उसमें नाली का पानी डाल दो, नाली का पानी भर दो और उसको बंद कर दो और गंगा जी में डुबो दो। तो मतलब क्या होगा, मतलब उसके बाद उस बॉटल को निकाल के उसमें का पानी से आप आचमन करिएगा? नहीं करिएगा। जब तक वो ढक्कन खुलेगा नहीं और वो नाली का पानी गंगा जी में मिलेगा नहीं, तब तक वो गंगा जी नहीं हो जाएगा भाई। तो मेन बात है कि हम धाम तो जाते हैं, लेकिन ये जो अहंकार का ढक्कन है, जो अज्ञानता का ढक्कन है, अविवेकशीलता का जो ढक्कन है, वो बंद किए रहते हैं। उसके कारण हमारा मन जो है, मन की मलिनता दूर नहीं हो पाती। और देखो भाई, धाम का परम लाभ तभी मिलेगा जब धाम में विराजमान भगवान के भक्तों और संतों का सानिध्य मिले। भगवान के भक्त संतों को चलता फिरता भगवत धाम कहा गया है भाई। चलता फिरता भगवत धाम जो पहले के ज़माने में, पहले के टाइम में वो भ्रमण करते थे, पूरा भारत भ्रमण करते थे, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट, हर जगह जाते थे। लेकिन आजकल तो साधु अगर गलती से निकल गए या तो पाखंडी बोल के उनको पीट दिया जाएगा। मतलब कलयुग का ये रूप है, जो कि आगे चलते चलते और भी खतरनाक रूप ये धारण कर लेगा। और साधुजन महज्जन बहुत मुश्किल से मिल पाएंगे, अभी बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं, और मिलेंगे भी तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप सही वो भगवान के भक्त हैं भी या नहीं हैं कि। और आप पे भगवान का कृपा नहीं होगा तो वो ऐसे भी आपके सामने भगवान भी प्रकट हो जाएंगे तो आप नहीं पहचान पाइएगा। तो बहुत सूक्ष्म स्तर की बातें हैं, अगर आप पकड़ पाएँ तो आपको बड़ा लाभ होगा। तो देखो भाई, अगर हमें धाम का कई संत बोलते हैं कि भाई धाम के भरोसे बस पड़े रहो, धाम में जाओ और पड़े रहो। तो आपको क्या लगता है कि उसमें वो क्या बोल रहे हैं? धाम के भरोसे पड़े रहो, धाम के भरोसे। अगर आप धाम का भरोसा कर रहे हो तो जिनका वो धाम है आप उन पे भरोसा कर रहे हो ना। तो जिनका धाम कौन है? भगवान का ही तो धाम होता है ना। तो अब भगवान पे भरोसा ही नहीं है तो धाम क्या आपको? अरे आप सिंपल किसी सांसारिक आदमी पे भी अगर भरोसा करते हो तो ही वो आपके पूर्ण इच्छा अनुसार, पूर्ण क्या बोले, ईमानदारी से आपके भरोसे को बचाए रखने के लिए वो कार्य करता है। संसार में भी देखा जाता है। तो जब आप भगवान पे ही भरोसा नहीं करते हो तो भगवान क्या ही कर लेंगे आपके लिए? नहीं, ये जो माया से बचने का यही नियम है भाई, भरोसा, श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा विश्वास नहीं है तो कोई धाम नहीं, कोई भगवान का नाम नहीं, कोई भगवान का रूप नहीं, कोई भगवान की लीला नहीं, कोई कुछ नहीं, वो अंदर जाएगा नहीं। आप ढक्कन बंद किए हुए हो। आप अपने हृदय रूपी डब्बे का ढक्कन बंद किए हुए, और ढक्कन है वो अहंकार, वो है अज्ञान, वो है क्रोध, ठीक है, वो है सांसारिक कामना। ये सब ढक्कन है, ये सब हृदय का ढक्कन है भाई। कुछ असर नहीं होगा भाई, बस कहते सुनते रह जाओगे और जीवन का समय व्यतीत हो जाएगा। उसके बाद कौन भाई, आजकल तो भाई किसी को कोई मतलब ही नहीं है भाई अपना कल्याण से। कल का कल देखेंगे ना भाई। आज मौका मिला है तो आज दारू पी लेते हैं, आज सिगरेट गुटखा पा लेते हैं, आज खा लेते हैं, आज मुर्गा और मटन चबा लेते हैं, ठीक है भाई। हाँ भाई, नर्क लोग, कलयुग भगवान को वादा करके आया भाई, एक भी इंसान को स्वर्ग लोक या भगवान के लोग जाने नहीं देंगे। सारे के सारे बाय डिफ़ॉल्ट नर्क लोग जाएंगे। देखो ना, आप अपने आप को हम लोग सनातनी हिंदू धर्म पालन करने वाले भगवान के भक्त बोलते हैं, और शर्म भी नहीं आती हमें। बेशर्मों की तरह घर में मांस मछली बनता है और भगवान का पूजा भी हो रहा है और मांस मछली बना रहे हो, बेशर्म। हम लोग को तो डूब के मर जाना चाहिए, इतने हम लोग कुटिल कामी हैं। मतलब देखिए, अज्ञानता वश सब किसी को नहीं पता है वो अलग बात है, लेकिन गुरुजन बोल रहे हैं, भगवान के
सानिध्य में रहने, दिन रात सानिध्य में रहने वाले गुरुजन हमें बता रहे हैं कि भाई मांस मछली घर में तो प्रवेश ही नहीं करना चाहिए, और बेशर्मों की तरह हम लोग खाए जा रहे हैं। इससे बड़े मतलब जूता चप्पल के अधिकारी हम नहीं हैं क्या, बताइए। इससे बड़ा और अधर्मी क्या हो सकते हैं। फिर हम दूसरा को क्या ज्ञान दे सकते हैं यार कि तुम, और ज्ञानी तो हम बड़े बनते हैं भाई, ज्ञानी तो हम बड़े बनते हैं। अपना कुछ जीभ पे कंट्रोल नहीं है, आंख पे कंट्रोल नहीं है, कान पे कंट्रोल नहीं है, मन पे कंट्रोल नहीं है, बुद्धि पे कंट्रोल नहीं है, और बड़ा ज्ञानी बने फिरते हैं। अपना मान प्रतिष्ठा के लिए भागे भागे फिरते हैं। तो देखो भाई, देखो धाम की ऐसी कृपा है कि भाई धाम के भरोसे तो बोल रहे हैं, धाम के भरोसे, भगवान के भरोसे तो गुरुजन बोल रहे हैं कि भाई हम टांग पसार के सोते हैं। अपनी किशोरी की भरोसे पे हम अपनी टांग पसार के सोते हैं। हमको ना अपने बल का भरोसा है, ना अपने ज्ञान का भरोसा है, ना अपने धन का भरोसा है, ना ये संसार में इतने इतने लोग जो मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं, हमको उनका किसी का भरोसा नहीं है। व्यास भरोसे कुमरी के सोवत पाँव पसार। अरे भाई, तो धाम का भरोसा, अगर भगवान पे भरोसा नहीं तो तुमको धाम क्या ही फलीभूत, क्या फल दे देगा, कुछ फल नहीं देने वाला भाई। हम अपना ढक्कन बंद करके जाएंगे कि आप देख रहे हो ना, पूज्य महाराज श्री, कुछ ही दिन पहले की बात है, पूज्य महाराज श्री के प्रति कितना विरोध वृंदावन धाम में, कितना विरोध हुआ कि भाई ये 2 बजे रात में निकल जाते हैं, हम लोग का नींद हराम हो जाता है। तो जिन लोग का नींद हराम हो रहा है वो लोग क्या धाम वास नहीं कर रहा है? आप सोच के देखो ना, वो लोग धाम ही वास कर रहे हैं ना, लेकिन अपना हृदय का सारा डब्बा बंद करके कि भाई अहंकार, अज्ञानता, क्रोध, द्वेष, ये सबसे पूरा हृदय को पूरा कृपा के समुद्र में हृदय को इन सब रेनकोट और छतरी से बंद किए हुए, इन सब ढक्कनों से बंद किए हुए, तो क्या ही उस पर कृपा हो जाएगी। तो भाई भगवान का धाम हो या रूप हो या लीला हो या कुछ भी हो, भगवान के जन ही क्यों ना हो, श्रद्धा विश्वास नहीं है उनमें, समर्पण नहीं है उनमें, भरोसा नहीं है, ठीक है, तो सिर्फ कहने सुनने की बात है। कहने सुनने की बात क्या है, बहुत अहंकारी लोग को देख लें भाई, कल जो होगा कल होगा ना, ठीक है भाई, कल जब होगा ना बेटा, रोने के लायक भी नहीं रहोगे, रोने के लायक भी नहीं रहोगे। ये वैसे भी ये बहुत लग्जरी मार्ग है ना, भगवत मार्ग बहुत लग्जरी मार्ग है, सबकी बस की बात नहीं कि इस मार्ग पे चल पाए, ठीक है। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल खोए। तो भाई ये बहुत लग्जरी मार्ग है, ठीक है। इसमें जो धन चाहिए ना, इसमें जो गाड़ी चाहिए ना, वो सिर्फ और सिर्फ कृपा से मिलता है, ठीक है। और इस लग्जरी मार्ग में चलने का धन क्या है पता है? भगवान पे अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास, ठीक है। नहीं यहाँ तो बेटा 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार क्रिश्चियन मिशनरी सब बांट दे रहा है तो अपना धर्म परिवर्तन कर ले रहा है, तो ये क्या भरोसा, ये लोग क्या चलेगा यार, हैं? ऐसे लोग को हम लोग बोल रहे हैं जो कुछ पैसा लेके अपना धर्म परिवर्तित कर ले रहे हैं और झांसे में आ जा रहे हैं। ख्याल है ऐसे तो लोग बहुत भोले भाले होते हैं, लेकिन यही लोग को बाद में जाके हथियार बनाया जाएगा हमारे देश के ही खिलाफ, ठीक है। जो लोग कन्वर्ट हो जा रहे हैं, खासकर उन लोग के लिए बोल रहे हैं। खैर यार देखो, कलयुग का प्रताप है, जिसको जो मनाए वही करता है, ठीक है। बहुत बड़ा फ्रीडम अपने आप का भगवान हमको दिए हुए हैं, अच्छा और बुरा चुनने का, लेकिन भाई फ्रीडम दिए इसका मतलब ये थोड़ी है परिणाम नहीं भोग पाओगे, परिणाम भी भोगना पड़ेगा। तो देखो अब सही तरीका क्या है, भगवान के धाम का पूर्ण आस्वादन लेने का, पूर्ण उसका क्या बोले उसका जो रिजल्ट हो जल्दी मिल जाए हमको धाम का सेवन का, उसका एक ही उपाय है भाई। जब भी धाम जाओ, ढूंढो भाई, ढूंढो भगवान के प्रेमी जन, संत जन को ढूंढो, उनके चरणों में लौट जाओ, उनके चरण रज को अपने माथे पे धारण करो, उनका जूठन प्रसादी को चाट के खाओ। उसके बाद देखो जीवन में कृपा कैसे नहीं होता। अरे होना ही होना है, कैसे नहीं होगा। भगवान वादा करते भाई, भगवान ऐसे भी भगवान जिस पे कृपा करते हैं उसी के पास संत भेजते भी हैं। आज तक हम देखते हैं इतना लोग, मेरे आसपास के लोग भी मतलब धाम घूम घाम के आ जाते भाई, कुछ नहीं भाई, कोई फ़ायदा नहीं है। ये कोई ढोंग पाखंड आडंबर का मार्ग नहीं है भाई, ये बहुत शुद्ध मार्ग है और बहुत लग्जरी मार्ग है। तो आप लोग से यही प्रार्थना है कि भाई
देखो, नाम जप करो और नित्य सत्संग में बने रहो भाई। सत्संग करोगे नहीं तो हृदय में भगवान के प्रति समर्पण नहीं जागेगा, हृदय का डाउट्स नहीं दूर होगा। जीवन का जो डाउट्स है, खैर कोई कृपा पात्र ही होता है जिसके जीवन में डाउट भी आ पाता है, नहीं तो माया का, भगवान की माया का इतना भयंकर प्रभाव है ना कि मतलब वो विषय वासनाओं में ही पड़ा रह जाता है भाई। धन कैसे मिले, मेरा धन मिल गया तो लुट ना जाए, मेरा घर परिवार का कैसे पालन पोषण हो बढ़िया से, और कैसे सुविधाएं जुटा पाए, बस इसी में कुत्ते की जैसा मरते रहता है। और जिसके लिए करता है, जिन 4-10 लोगों के लिए, अपने परिवारजनों के लिए वो कर रहा है, वो सोचो वो भाई बूढ़ा हो जाओगे ना, पीट के भगाएंगे तुमको, ठीक है, 2 रोटी के लिए तरसोगे, ठीक है। तो ये सब चीज़, दुःखालयम अशाश्वतम है, दुख का घर में तुम सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हो, ठीक है, ढूंढ लो, मिल जाए, मिलेगा तो नहीं, ये तो कंफर्म है भाई, मिलेगा तो नहीं। चप्पल की दुकान में मिठाई नहीं मिलता, चप्पल ही मिलता है। तो भाई अगर चप्पल नहीं खाना है तो मिठाई के दुकान पे जाओ, मिठाई का दुकान भगवान है, परमानंद का दुकान भगवान है। और भगवान तक पहुंचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है भाई, भगवान से सच्चे हृदय से प्रार्थना करो कि बहुत हुआ प्रभु, अब मेरे को मेरा उद्धार करो, मेरे को अपने मार्ग में चलाओ, मेरे को अपने से प्रेम करा दो, मेरे हृदय में आपके प्रति प्रेम नहीं, ये सब सच बोलो ना प्रभु के प्रति भाई, तो प्रभु कृपा करेंगे। और धाम भी जाना होगा, और संत जन, अरे भाई धाम आपके पास आ जाएगा, धाम दिव्य है। 5 भौतिक धाम की तो महिमा है ही, 5 भौतिक धाम के अंदर छुपा है दिव्य धाम। वो दिव्य धाम भगवान आपके पास भेज देंगे, जहाँ हो वहीं भेज देंगे भाई, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आप लोग नाम जप करिए और नित्य सत्संग सुनिए भाई, सत्संग सुनिएगा, मन का डाउट संशय मिटेगा और भगवान से प्रेम होने लगेगा। तब पता चलेगा भगवान का कृपा कैसे आपके साथ बना हुआ है। और जब भी आप भगवान के भक्तों के प्रति, भगवान के प्रेमी जनों के प्रति आप अपनी श्रद्धा दिखाते हैं, आप उनसे प्रेम करते हैं, तो भगवान आपसे ऑटोमेटिकली प्रेम करने लगते हैं। उसको ये तो खैर बहुत उच्च स्थिति, हम लोग, मेरे आपके जैसे लोगों की ऐसी स्थिति नहीं है कि भगवान के भरोसे अपना सब कुछ छोड़ दें कि धन कैसे आएगा, आगे मेरा फ्यूचर में क्या होगा, ये सब उन पे छोड़ देना। देखो कितना निश्चिंतता का मार्ग है भाई, वो ये भरोसा ही तो नहीं हो पाता हमें। अगर कोई भरोसा करके उन पे छोड़ दे तो वो देखभाल करते ही करते हैं भाई, मान लो इस बात को, मान लो, कितना दृढ़ता के साथ बोले हैं, मान लो। नहीं मानोगे तो उनका कुछ नुकसान नहीं है, गुरुजनों का कुछ नुकसान नहीं है, हमारा ही नुकसान है, ठीक है। तो आप लोग नित्य नाम जप करेंगे, नित्य सत्संग में बने रहेंगे, नित्य सत्संग सुनेंगे, और भगवान के नाम रूप लीला धाम का आस्वादन आपको नित्य सत्संग में बने रहने से ही होगा। क्योंकि गुरु ही आपको, धाम थोड़ी ना आपको बोलने लगेगा, हाँ, आपको समझाने लगेगा भगवान के बारे में, है समझाने में समर्थ है, लेकिन वो धाम में बैठे संतों के, भगवान के प्रियजनों के माध्यम से ही समझाता भी है धाम। तो ये सब चीज़ पे विचार करिए, खुद सोचिए और नित्य सत्संग में बने रहिए, नाम जप करिए। इसी मंगल कामना के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे।